कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को कोटि कोटि नमन। उनके कृपा पात्र शिष्य भागवत सम्राट श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को कोटि कोटि नमन। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उनके कृपा पात्र शिष्य भगवत रसिक सुंदर भगवत कथा पूरे विश्व में फैलाने वाले अनेकों परिवारों को अनन्य प्रकार की भगवत प्रेम फैलाती हुई भक्ति प्रदान करने वाले श्रीमान लाल गोविंद प्रभु को उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारी योग्यता तो नहीं है, कोई अपराध हो जाए उसे क्षमा करना। अनंत कोटि वैष्णव वृंद को कोटि कोटि नमन, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अमृत चर्चा से जुड़े हुए सभी बहुमूल्य वरिष्ठ भक्त जनों को, वैष्णव भक्तों को कोटि कोटि नमन। एक अलग प्रकार का ये दिव्य परिवार है, ऐसा परिवार जो पूरे विश्व में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। ऐसे परिवार को ये गर्ग परिवार कोटि कोटि नमन करता है, कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम करता है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे द्वारा निमंत्रित आमंत्रित सभी वैष्णव भक्तों ने इस भगवत कथा, इस पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर इस भागवत कथा में सम्मिलित होकर अपना बहुमूल्य समय देकर हमें गौरवान्वित किया है, हम पर बड़ी कृपा की। इस भक्ति भाव के प्रेम यज्ञ में जो आपने आहुति दी है उसके लिए हमारा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। कहां से शुरू करूं? शायद यहीं से शुरू करता हूं। एक मन में भाव आ रहा है बहुत दिनों से, और खास तौर से इस कथा के दौरान एक भाव आया जो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपकी कथा के माध्यम से ही हमें पता चला कि इस कलयुग के पुरुषोत्तम भगवान साक्षात जगन्नाथ जी हैं, जो जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। प्रभु जी, लेकिन एक भाव और मन में आया कि वो भगवान अचल है, वो पुरुषोत्तम भगवान अचल है, लेकिन इस भरम मत गौड़िया धारा की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, उस क्षेत्र का चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से उस क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, क्योंकि इस कलयुग के चल पुरुषोत्तम भगवान साक्षात चैतन्य महाप्रभु, उनकी कृपा से ही ये क्षेत्र पूरे संसार में शायद अब फैल चुका है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र सिर्फ जगन्नाथपुरी तक सीमित नहीं है प्रभु जी, यह पूरे विश्व में ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है। और हमें आज वही कृपा मिल रही है कि हम घर बैठे इस ब्रह्मत गौड़िया धारा की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम इस दिव्य पुरुषोत्तम कथा का आनंद ले पा रहे हैं। और हमें ये महसूस हो रहा है कि हम पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही रहकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए जो मन में टीस थी कि हम वहां नहीं कर पाए प्रभु जी, हमारे मन में बिल्कुल नहीं है। और आपकी कृपा से पूरे विश्व में सभी लोग जरूर इसका लाभ पुरुषोत्तम क्षेत्र की तरह ही ले पाए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ना ही पुरुषोत्तम क्षेत्र को बल्कि वृंदावन को भी पूरे विश्व में फैला दिया है। यही उनकी महानता है। आज पूरे विश्व में अगर हम महसूस करें तो वृंदावन घर घर में है प्रभु जी, और आपका इसमें बहुत सहयोग है, आपका बहुत सहयोग। ये जो कृष्ण बाल लीला की कथा आपने सुनाई प्रभु जी, ये बड़ी दिव्य थी। पुरुषोत्तम मास का जो महत्व आपने सुनाया वो बड़ा दिव्य था। कहते हैं कि कृष्ण बाल लीला की कथा शायद गोलोक धाम में भी हमें नहीं मिलेगी। हमारी प्रभु जी गोलोक धाम की योग्यता तो नहीं है, लेकिन जो अमृत आपकी कथा के माध्यम से हम पान कर रहे हैं, ऐसा अमृत इस कलयुग में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। जो लोग, जो भी भक्तजन नए नए इस माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि इससे निरंतर जुड़े रहें और जितना हो सके इसका प्रचार करें। आपको स्वयं पता लगेगा ये कितना बड़ा अमृत का पान है, और जो इसका नाम रखा गया अमृत चर्चा, वो भी बिल्कुल सार्थक है। हम एक दिव्य श्लोक आपने कथा के माध्यम से बताया इस पुरुषोत्तम मास में, हम सभी उसका उच्चारण करके प्रभु जी आपका अनुमोदन करेंगे। और हमने इस कथा के माध्यम से अगर थोड़ा सा भी पुण्य फल कमाया है, उसका एक अंश प्रभु जी आपके चरणों में हम समर्पित करेंगे, ये कहते हुए कि परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आपकी आयु लंबी हो, आपके परिवार में सब सुखी हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और आप हमेशा ये अमृत पूरे विश्व में सभी को अमृत का पान कराते रहे। अब हम वो दिव्य श्लोक गाकर आपका अनुमोदन करेंगे। गोवर्धन धरम
वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोकुलोत्सवमृषाणम् गोकुलोत्सवमृषाणम् गोविन्दं गोपिका प्रियम् गोविन्दं गोपिका प्रियम। हमारी तरफ से प्रभु जी अगर कोई अपराध हुआ हो, कोई क्षमा हुआ कथा के दौरान, हम क्षमा मांगते हैं। और आपसे आपने हमारा जो कथा का अनुग्रह स्वीकार किया उसके लिए कोटि कोटि फिर से धन्यवाद। और सभी भक्तजनों के, गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। इस कथा के दौरान वृंदावन से वरिष्ठ श्री प्रभुपाद जी के शिष्य परम पूजनीय दीनबंधु प्रभु ने हमें आशीर्वाद जो प्रदान किया उसको हम कभी भूल नहीं सकते। उनके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी भक्ति हमेशा बढ़ती रहे, हमेशा बढ़ती रहे और हमें आशीर्वाद देते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।